सुबह सुबह मैं कमरे में नाश्ता लेकर आई अपने हस्बैंड के लिए। और देखा कमरा मॉर्निंग में इतना फैला होता है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। एक तो मैं काम भी जब करती हूँ, जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं 9:30 बजे करीब ये चले जाते हैं, मैं बीच में काम करने लगी तो बोल रहे, वो कुछ ना कुछ बोलने पे लग रहे थे। मैंने बोला ठीक है, पहले तुम ऑफिस चले जाओ, मैं तभी काम ख़त्म करूँगी। जब तक मैं अपना पानी गर्म कर लेती हूँ। पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया, फिर मैंने पानी पिया। गर्म पानी पीना अच्छी बात है, और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, जब तक काम करो जब तक तो ठंड नहीं लगती है। जैसे थोड़ा सा बैठ जाओ आकर के तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाती है। तो मैं इसी के साथ बैठते हुए मैं दिन विन गिनने लगी कि आज कौन सा दिन है, क्योंकि संडे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाने का प्लान था, तो मैंने बोला क्यों ना देखूं कहाँ जाने का प्लान है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मिलते हूँ नए दिन के साथ, नई आशा के साथ, और सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और कैसे हैं आप दोस्तों? दिल्ली का मौसम आपको तो पता ही है, बहुत ठंड हो रही है इस टाइम में। बस ऐसा लग रहा है कि रजाई लेके घूमो, जहाँ पे भी घूमो। उसके बाद करूँगी काम, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने का आज नहीं है मूड। क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट का ऐसा ही है दोस्तों, कि मन करता है तो कर लेती हूँ, नहीं करता तो नहीं करती। कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ करना ही करना है। अब पहले उठो, रजाई में मम्मी नाश्ता दो, मम्मी कॉफ़ी पकड़ा दो, बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा। सो पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, फिर बाकी के सारे काम निपटाऊँगी। और आप मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए मेरे ब्लॉग को। तो आज मैंने पहनी है साड़ी, काफी टाइम बाद पहनी है। मम्मी तो कहती है पहना कर, गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में सर्दी लगती है, जो रहा बचा बीच में टाइम उसमें आलस आता है, इसीलिए मैं पहन नहीं पाती साड़ी। और मतलब साड़ी में भी काफ़ी सारी रखी है, मैं सोचती हूँ अलग अलग दिन भी पहनूंगी, तो काफ़ी साड़ी है मेरे पे। लेकिन अब वो ये ना बांधने का आलस आता है, फिर उस साड़ी में काम एक तो होता नहीं मेरे से। लेकिन एक बात यह है कि जो लोग प्रॉपर बैठ के काम करते हैं वो भी तो बेचारे काम करते हैं ना। लेकिन अब मैंने सोच रखा है कि मैं साड़ी पहना करूँगी। तो अभी मैं नीचे से आई हूँ, नहा धो के फ्री होकर के पूजा पाठ करके, तो मैं नीचे गई। नीचे मैंने रोटी बनाई, खाना मतलब खाना बना करके जस्ट अभी अपना खाना ऊपर लेकर के आई हूँ। मैं खाना खाने जा रही हूँ, फिर मैं करूँगी थोड़ा सा आराम। आराम क्या करना, आराम तो होता ही नहीं, क्योंकि फिर अब मैं वीडियो बनाऊँगी, इंस्टा पे भी रील बनाऊँगी, और उस पर बनाऊँगी एक मतलब दोस्तों मेरा इंस्टा पे भी चैनल है, निशा अंकित लाइफस्टाइल के नाम से सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर पे मेरा ही नाम आएगा, मेरी फोटोज़ आ जाएगी। सो प्लीज़ वहाँ जाकर आप मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मेरी रील्स वगैरह अपलोड होती हैं डेली। शाम के बज चुके हैं 5:30, और मैं सो के उठ चुकी हूँ। एकदम से आँख लग गई थी क्योंकि मैंने दवाई खाई। दवाई खाने के बाद मैं सो गई थी। फिर मैं गई नीचे किचन में, मैंने सोचा थोड़ी चाय बनाऊंगी। अच्छा एक बात है, ये मतलब जहाँ तक कि मुझे पता है सब लेडीज़ों के साथ होता है कि समझ में नहीं आता खाने के टाइम पे क्या बनाए। क्योंकि कोई बोलता हम ये नहीं खाएंगे, कोई बोलता हम ये नहीं खाएंगे, सब लोग खा लेंगे कोई बात नहीं। मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं गोभी आलू की सब्जी बना देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने बोला मम्मी आप ना दूध ले आओ, मैं चाय बनाऊंगी। क्योंकि गर्मियों में तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं चाय में बहुत कम पीती हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार चाय मिल जाए। तो पता नहीं क्या था, एक लाइटर हमारा थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, फिर मैंने माचिस से गैस चलाई। उसके बाद मैंने गोभी काटना चालू किया। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बोलूँगी, जो गोभी आती है, ये गोभी आती है, कोई भी ज़मीन की सब्जी होती है, उसे पहले अच्छे से धो लिया करो। काटने से पहले वो गोभी वगैरह देख करके अच्छे से काटा करो। मैंने आज ही एक न्यूज़ देखी, उसमें 2 बच्चों की तबीयत खराब हुई जो मरने की कगार पे आए, सिर्फ फूल गोभी के खाने से। क्योंकि जैसे खेत में सब्जी होती है
तो देखा जाता है कि वहाँ पे कई प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, जहरीले सांप वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ पे घुसते हैं। तो जितना हो सके आप अपनी सब्जी को अच्छे से वॉश कीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि एक बार सब्जी काट करके 5 से 10 मिनट के लिए पहले गर्म पानी में डाल दो, जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं। इससे ये रहता है कि अगर कुछ भी होगा तो निकल जाएगा। निकलने से याद आया कि बातों बातों में मैंने सब्जी काटने में इतनी मतलब मगन थी कि मेरा आज गैस पे दूध बिखर गया। और मैंने हाथ के हाथ साफ कर दिया, क्योंकि ना वो चूल्हे पर ऐसा होता है कि अगर हाथ के हाथ साफ कर दो ना तो सही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि बाद में साफ नहीं होता, फिर जूने से रगड़ते रहो। फिर मैंने फटाफट टमाटर काटे, सब्जी मैंने कट कर ली थी खड़े खड़े, क्योंकि क्योंकि सब्जी खड़े होकर काटी मैंने इसलिए क्योंकि मेरे से साड़ी में ज़्यादा काम नहीं होता है। और आज आप देख ही रहे हैं कि मुझे आज वाकई में बहुत मुश्किल हुई है काम करने में, क्योंकि साड़ी पहनने की ज़्यादा मुझे आदत नहीं है। कोशिश मैं ये करती हूँ पहन लूँ, लेकिन जब भी पहनती हूँ तो पूरा दिन बहुत मुश्किल से कटता है मेरा, क्योंकि काम करना होता है, खाना पीना सब चीज़ें करनी होती हैं। फिर मैंने साथ के साथ फटाफट सब्जी बनने के लिए रख दी, क्योंकि मसाला हमारा तैयारी रहता है। और आटा मारा मैंने साथ के साथ। आटा मारने में ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 2 से 5 मिनट, क्योंकि एक तो आटा भी मैं खड़े होकर के ही मार रही थी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि साड़ी में मुझसे नहीं सही से बैठा जाता, क्योंकि मेरी आदत है नीचे पूरा फैल के बैठने की, शुरू से ऐसी आदत है। तो इसलिए मैंने खड़े होकर के ही सारा खाना बनाया। खाना तो मैं खड़े होकर के ही बनाती हूँ, लेकिन जैसे आटा गूंदना हुआ या सब्जी काटना हुआ, सब मैंने खड़े होकर के ही किया। और मेरी सब्जी छौंक दी थी, मैंने आटा भी गूंद दिया, साथ के साथ मैं सफाई भी कर दी, क्योंकि ना चाहे मैं मेरे अंदर ये चीज़ है, चाहे कितना भी काम क्यों ना पड़ा हो, कितने भी जल्दी क्यों ना हो, मैं साथ के साथ काम करती हूँ। तो मैं साड़ी से फ्री हो गई, मैंने बोला बहुत पहन ली साड़ी, अब उतार। तो मैंने फटाफट चेंज कर लिया, क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मैंने बोला इसमें ही कंफर्टेबल है, लेकिन सही है, पहननी चाहिए, अब मैं पहनूंगी। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है दोस्तों, क्योंकि अब 11:30 बज चुके हैं। अब सोने की तैयारी है, खाना पीना खा पी के बिल्कुल जस्ट फ्री हो चुके हैं। और अब तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों फैमिली तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक फैमिली ब्लॉग है। तो आप अपनी फैमिली को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।